दरगाह हजरत हुसैन शाहवाली रहमतुल्लाह अलैह की 1654 एकड़ के लुटेरे कौन हैं? आप 1994 से लेकर आज तक, मैं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की बात कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब 1994 से वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और हजरत हुसैन शाहवाली रहमतुल्लाह अलैह 1654 एकड़ आपकी सरपरस्ती में लूटी। दरगाह बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ की 2365 एकड़ 2365 एकड़ बोल रहा हूं मैं, लैंड किसके पास आप थे? जब वक्फ बोर्ड के मेंबर आप थे, आपकी सरपरस्ती लूटी, जिसमें से 1200 एकड़ जीएमआर के नाम पर एयरपोर्ट पे ले लिया गया, आप उसके मेंबर थे, तब लूटी। दरगाह फकीर मुल्ला 1200 एकड़ जमीन कब लूटी? आप उसके वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, तब लूटी। गोटाला बेगमपेट 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20,000 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी लूटी, तबाह हुई, कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। सिकंदरपुर 639 एकड़ लैंड हाई कोर्ट के अंदर हम हारे, हमारी वक्फ बोर्ड की लैंड कब्जा हो गई, हाई कोर्ट के अंदर हारे, वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के अंदर पार्टी तक नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए तक नहीं गया, इसलिए वो जमीन हम हारे, कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। संगारेड्डी में दीनदार खान मस्जिद के तहत 100 एकड़ जमीन मेन रोड के ऊपर, हम वो केस हारे, वक्फ की जायदाद हमारी लूटी, कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। दरगाह हजरत इब्राहिम बल्खी की 900 एकड़ की जमीन कब लूटी? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, तब लूटी। मस्जिद अलमास चोडुप्पल पे 443 एकड़ लैंड, उस्मान अल हाजरी हमारा बड़ा भाई कोर्ट से वहां पर स्टे ऑर्डर लेके आया, स्टे ऑर्डर लाया तो उसका स्टे ऑर्डर वेकेट कराए, स्टे ऑर्डर वेकेट कराए, वक्फ बोर्ड उसके अंदर पार्टी तक नहीं बना, वक्फ बोर्ड स्टे ऑर्डर लाने के लिए। उसके बाद आज 443 एकड़ लैंड हमारी लूटी, कब? जब आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। आपसे मैं सवाल करता हूं, बताइए, विंटेज पैलेस, महबूब प्राइड, क्राउन पैलेस, केएस पैलेस, ये किसकी जमीन पे है? वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। PIL नंबर 124 ऑफ 2015 डिमोलिश करो बोला हाई कोर्ट, उसके बावजूद आप KCR की धोती पकड़ के आप रोक के रखे थे उसको, इस वास्ते वो प्रॉपर्टी पे डिमोलिशन नहीं हुआ। उसके बाद हमारा भाई उस्मान अल हाजरी सेम फिर विंटेज पैलेस के लिए एक नया PIL कंटेम्प्ट फाइल करे, कंटेम्प्ट नंबर 1742 ऑफ 2017, जिसके अंदर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट डाला, BRS की हुकूमत थी, आप उसके KCR को पकड़ के और वक्फ की जायदादों पर जो कब्जेदार है उन लोगों को ना हटाने के लिए आप अपना कार्य, जब उसकी धोती पकड़ के अपने ये ब्लैकमेलिंग के काम, आपके वक्फ की जायदादों के तबाही जो करे, आप लूटे करे, इसके ऊपर एक्शन नहीं होना बोल के जाके आप वक्फ के चीफ मिनिस्टर के सामने अपने घुटने टेक देते। उसके बाद आज जब रेवंत रेड्डी आया, फिर जाके उसकी धोती पकड़ लिए, इस वास्ते पकड़ लिए कि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट नहीं होना, इस वास्ते आप जाके झुक गए। आप बताइए, मक्का मस्जिद के तहत 25 एकड़ जमीन, शेखपेट पेट्रोल पंप के बाजू से जो पेट्रोल पंप के दोनों तरफ से रास्ता निकलता, ये किसकी जमीन पे है? आज भी जब हम वो रोड पे चढ़ते, खबरों पे से वो रोड डाली गई, आप कसम खा के बोलिए इसके अंदर आपका दखल नहीं है, बल्कि आप कसम खा के बोलिए आपका MLA ठहर के वहां पर, मरहूम MLA आपका ठहर के रोड नहीं निकाला, आप कसम खा के बोलिए। रात के 2 बजे उस्मान अल हाजरी 150-200 लोगों के साथ आके वहां पर एहतजाज करा तो उस्मान अल हाजरी को रोड पे से गिरफ्तार करे। वक्फ की जायदाद लूट रही थी, हमारा उस्मान भाई रोड पे से गिरफ्तारी दिया, रात के 2 बजे उसको लेके जाके 3 दिन उसको जुडिशियल कस्टडी में रखे, सब वो केसेस डाल के उस्मान अल हाजरी को परेशान करके रखे थे। वक्फ की जायदादों के तहफ्फुज करने वाले शहर के अंदर आज खामोश बैठे रहे, लेकिन वक्फ के लुटेरे आज महबूब नगर जाके वहां पर तकरीर कर रहे हैं, जज्बाती तकरीर कर रहे हैं, वहां पर तकरीर करके जो है बोल रहे हैं कि वक्फ के लिए हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे। आप बताइए, विंटेज पैलेस वक्फ की जायदाद पे है, कौन चलाता है, उसके अंदर से कितना मामूल आपको नहीं आता? महबूब पैलेस की बात कर रहा हूं, आप देखते जाइए। मैं एक डोर नंबर बोलूंगा, डोर नंबर 20-4-231, दीवान जा बहादुर की 961 एकड़ की कब्जा किसके नाम पे? सेल्डिट आपके MLA के नाम पे। नाम बोलूं? आपके MLA के नाम पे है, कोर्ट में केस चल रहा, आपके MLA लोगों को डरा रहे, नहीं लड़ना केस बोल के। वक्फ की जायदाद लूटने वाले आप वक्फ बोर्ड के मेंबर आज भी है, 94 से भी है।
आपके उत्ता वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कहीं पर तबाही हुई तो मैं नहीं समझता पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा वक्फ की जायदादें कहीं लूटी, कहीं तबाह हुई, कहीं बर्बाद हुई, तो मैं मानता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ की जायदादें कहीं लूटी तो वो मुत्तहिद आंध्रा, तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर प्रॉपर्टीज लूटी आपकी सरपरस्ती में। वक्फ बोर्ड में शुरू से लेकर आज तक भी वक्फ बोर्ड में आपका कंट्रोल है। आप बताइए मेरे को 865 एकड़ मलंगानी कुंटा की जमीन कौन बेचे, किसके नाम पे सेल्डेड है? वही साहेब के नाम पे सेल्डेड है जो साहेब को देख के आप हाथ चूमते। वो साहेब सेल्डेड करके 865 एकड़ जमीन वक्फ की उन्होंने बेचे। आज भी उन्होंने वक्फ बोर्ड के मेंबर बने हुए हैं। आज भी वो शख्स जो 865 एकड़ जमीन वक्फ की जायदाद बेचा, आज वो शख्स को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM उसको वक्फ बोर्ड के अंदर बिठा के रखी और आज आप निकल के वक्फ की जायदादों के तहफ्फुज की बात करते हैं।